पिछले वीडियो में हम लोग वर्क एंड एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 41 तक का प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से सॉल्व करेंगे। लिखो ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम इज केप्ट ऑन ए वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर फिक्स्ड फ्रॉम बेलो। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है। इस पर एक 250 ग्राम का एक बॉडी रखा गया। 0.25 किलोग्राम। The spring is now compressed to have a length 10 meter short than its natural length and system is released from this position. करें ब्लॉक जिसका मास 250 ग्राम है, इज केप्ट ऑन ए वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर फिक्स्ड फ्रॉम बेलो। जब ये 0.2 किलोग्राम का बॉडी अभी ऐसे रखा हुआ है, मतलब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कुछ दबा हुआ है। कितना दबा हुआ है? तो 0.25 किलोग्राम का वजन 2.5 x बराबर F/K। तो 0.25 ग्राम का 2.5 न्यूटन K का मान से। तो इतना ये क्या है? स्प्रिंग पहले इनसे दबा हुआ है नेचुरल लेंथ से 2.5/100 0.025 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से दबा हुआ है 250 ग्राम का ब्लॉक रखने से। द ब्लॉक इज द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव ए लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ। अब स्प्रिंग को इतना कंप्रेस किया गया है कि 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ। अभी तो हाई सेंटीमीटर पर दबा हुआ है, इसका मतलब इसको थोड़ा और दबाया गया अभी 7.5 सेंटीमीटर। इतना दबा दिया गया ताकि वो अपने नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर दबा हुआ रहे। The spring is now compressed to have a length 10 centimeter shorter than its natural length and system is released from this position. इसको 10 सेंटीमीटर, ये तो 2.5 सेंटीमीटर है, इसको 10 सेंटीमीटर दबा दिया गया। नेचुरल लेंथ से 10 सेंटीमीटर दबा करके इसको छोड़ा गया। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। दबा दिया 10 सेंटीमीटर, अब छोड़ा जाएगा तो फेंकाएगा ऊपर। यही बताना है कि हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज। ब्लॉक कितना ऊपर चढ़ेगा, ब्लॉक कितना ऊपर तक जाएगा। और ये भी जो ब्लॉक है इसमें बंधा हुआ नहीं है, सिर्फ रखा हुआ है। जो 250 ग्राम का ब्लॉक है स्प्रिंग पर रखा हुआ, बंधा हुआ नहीं है, रखा हुआ सिर्फ। तो ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग जहां तक जाएगा उसके ऊपर ही ब्लॉक जाए। स्प्रिंग में ब्लॉक अगर बंधा हुआ होता तब तो जितना स्प्रिंग जहां तक जाता वहीं तक ब्लॉक जाता, उस हिसाब से काम करना पड़ता। लेकिन यहाँ तो सिर्फ रखा हुआ है, तो छोड़ेंगे तो फेंकाएगा ही। देखते हैं कितना ऊंचाई तक जाता। मान लेते हैं कि h ऊंचाई तक जाएगा। जब छोड़ेंगे तो h ऊंचाई तक जाएगा, तो क्या क्या होगा?
मान लें कि ब्लॉक h ऊंचाई तक ऊपर गया तो ग्रेविटी काम करेगा माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, एच ऊपर गया माइनस एम जी एच। और स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ रहा है इसलिए प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, के का मान 100 और एक्स की जगह 10 सेंट। ये से मतलब नहीं, नेचुरल लेंथ से कितना दबा हुआ 10, तो अपने जगह पर जाएगा वो, तो उसके चलते प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। फ्रिक्शन और बाहर से कोई फोर्स है ही नहीं, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल भी तो जीरो, लास्ट में तो ब्लॉक को रुकना ही रुकना है, और इनिशियल भी जीरो, छोड़ा जा रहा है तो जीरो। तो ये हो गया 2.5h, उधर लेके चले गए, बराबर 100 और 0.11 1/2 बराबर 0.5। तो h बराबर 0.5 बटा 2.5, तो 1/5 मीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। 42 का आंसर है कि ब्लॉक कितना ऊंचाई तक जाएगा, 20 सेंटीमीटर तक जाएगा। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर से। फिगर shows a spring of fixed at bottom end and inclination 37 डिग्री। 37 डिग्री के इंक्लाइनेशन के बॉटम एंड पर एक स्प्रिंग फिक्स कर दिया गया। A small block of mass 2 किलोग्राम starts slipping down the incline from a point 4.8 meter away from the spring। 4.8 मीटर स्प्रिंग से दूर से 2 किलोग्राम के ब्लॉक को स्लिपिंग डाउन, स्लिप करने के लिए छोड़ दिया गया। यू बराबर 0, स्लिप करेगा। द ब्लॉक compresses the spring by 20 centimeter, stop momentarily and then rebounds through a distance of 1 meter up the incline। ये ब्लॉक आया और स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर दबाया। जीरो 0.2 मीटर स्प्रिंग को ही दबाया। तो पहले दबने तक का निकालते हैं, उसके बाद जब दबाया तो एक क्षण के लिए रुका। अब दबाया तो 20 मिनट दबने के बाद एक क्षण के लिए रुका होगा, अब फिर फेंकाया ऊपर। तो लिखा हुआ है कि देन रिबाउंड्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ऑफ द इंक्लाइन, और चढ़ा फिर 1 मीटर ऊपर। आया तो दबाया 20 सेंटीमीटर स्प्रिंग को, स्प्रिंग जब 20 सेंटीमीटर दबा, अब फिर ब्लॉक फेंकाया 1 मीटर ऊपर। तो द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो म्यू का मान बताइए और के का मान। पहले सवाल सॉल्व कर रहे हैं ऊपर से नीचे आने का।
यहाँ जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और फाइनली भी इसको आकर रुकना ही है एक्शन के लिए, तो फिर से फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। बाहर से कोई फोर्स काम कर नहीं रहा है। बड़ी कितना इधर आया 4.8 और 0.2 5 मीटर इधर आया, 5 मीटर इधर आया, मतलब 5 cos 37 सामने चला और 5 sin 37 नीचे आया। जब ये 5 मीटर 4.8 और 0.2 स्प्रिंग दबेगा तब इसका मतलब 5 मीटर इधर आया, तो ये 5 cos 37, ये 5 sin 37, तो गिरा कितना 5 sin 37, इसे नीचे गिरने का mgh। पाँच साइन 37, 5 37, 5 cos 37, 5 sin 37, और बर्डन बाई ये तो हो जाएगा mgh वाला स्प्रिंग के दबने का -12 kx स्क्वायर, स्प्रिंग के दबने का -12 kx स्क्वायर, और बर्डन बाई फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एल, एल का मतलब 5 cos 37, एल ही ले जाता है, इधर कितना चला, तो इधर यहाँ से यहाँ तो 5 तक आया, यहाँ सामने तक 5 तक आया, ये 5 cos 37 और ये 5 sin 37, तो 5 cos 37 आया बराबर 0। तो 5 sin 37 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 20 दिया 60, अब माइनस 0.04 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.02 के माइनस cos 37 4/5, 5 से 5 कैंसिल, बाकी बचेगा वहाँ 4, तो 20 × 4 80 में बराबर 0। ये समीकरण हो गया आने का। अब लेते हैं समीकरण इधर से जाने का, कि जब ये 1 मीटर ऊपर चढ़ा, इस समीकरण को यहाँ लिख लेते हैं कि 60 - 0.02 के -80 म्यू बराबर 0, या 0.02 के प्लस 80 म्यू बराबर 60। एक समीकरण आ गया नीचे आने का। अब समीकरण लिखते हैं ऊपर चढ़ने का। 1 मीटर ऊपर चढ़ा, जब ये 1 मीटर ऊपर चढ़ा इसे, इसका मतलब 1 cos 37, 1 sin 37, 1 sin 37 ऊपर चढ़ा -mgh। स्प्रिंग अपने पोजीशन में अब जा रहा है, +12 kx स्क्वायर, और बर्डन बाई फ्रिक्शन माइनस म्यू mg एल। ये 1 मीटर ऊपर चढ़ेगा तो 1 cos 37 चढ़ेगा और 1 sin 37 चढ़ेगा, तो 1 cos 37 देखिए सामने चलने वाला, माइनस म्यू mg एल में क्या होता है, एल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्टेप, तो sin 37 3/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, प्लस 0.02 के माइनस cos 37 4/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 चौका 16 बराबर 0, मतलब 0.02 के -16 म्यू बराबर 4। तो 0.02 के -16 म्यू बराबर 4। तो
घटा लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 80 और 16 96 म्यू बराबर 60 में 4 गया तो 56, तो म्यू बराबर 56 बटा 96, तो 2 बार का बराबर 14 बटा 24, 7 बटे 12, 0.12 छक 72, 6 से थोड़ा बहुत कम। तो क्वेश्चन नंबर 48 इन 43 का आंसर आ रहा है 0.5 के आसपास। 12, 25, 60, 5 से हम लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। और लिखा कि द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो फिर ही म्यू का मान किसी में पुट कर देंगे तो यहाँ से के का मान आ जाएगा। इधर म्यू का मान जब आ जाएगा तो फिर यही वाला मान किसी में 14 चौका 56, 24 चौक 96, तो 7 बटे 12, 12 छः 72, 0.5 कुछ आएगा हमको। तो ये जाएगा आपका म्यू का मान। 0.6 पूरा रहेगा, 0.57 या 56 या 58 ऐसा कुछ आएगा हम लोग का, दिया जाएगा। और फिर म्यू का मान किसी में रख देंगे तो के का मान भी निकल जाएगा। यदि आगे आपका म्यू का मान, अभी म्यू का मान कोई समीकरण में रख दीजिएगा, समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, यहाँ से आपका के का मान आ जाएगा। आंसर पूरा एक्यूरेट तो नहीं आया, लेकिन इसमें एक्यूरेट आंसर आना चाहिए था, क्योंकि टेक जी बराबर 10 ही लिखा हुआ था कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे आने का समीकरण। एक होगा प्लस mgh, तो mgh में लिखाएगा m के जगह 2, g के जगह 10 और 4.8 और 0.2, 5 आया था तो 5 cos 37, 5 sin 37, तो 5 sin 37, 3/5, तो 30 दूनी 60, mgh हो गया आने का। स्प्रिंग दबा, तो स्प्रिंग के दबने का माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस हाफ के, और स्प्रिंग दबा कितना 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर, तो 0.04 और बाई 2 यानी 0.02 के, वही 0.02 के। और फ्रिक्शन के चलते ये चला था कितना 5 cos 37, तो माइनस म्यू एम जी एल, माइनस म्यू एम जी आई एल के जगह 5 cos 37, 4/5, तो 20 चौका 80 म्यू बराबर 0.02 के प्लस 80 म्यू बराबर 60। समीकरण नंबर 1 सही था ये। और समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखे, 1 मीटर चढ़ने का, कि रुकने के बाद 1 मीटर चढ़ जाता है। जब 1 मीटर चढ़ेगा ऊपर, तो ऊपर चढ़ेगा 1, इसका मतलब 1 cos 37 और 1 sin 37, तो 1 sin 37 का माइनस mgh चढ़ने का बर्डन बाई ग्रेविटेशन माइनस mgh, स्प्रिंग अपने पोजीशन में जाने का प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और बर्डन बाई फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी एल, एल की जगह 1 cos 37, 1 sin 37 और 1 cos 37, तो यहाँ से हो गया sin 37 3/5, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो -4, और यहाँ से 0.02 के, और cos 37 4/5, 5 दूनी 10, तो 4 चौका 16 म्यू बराबर 0, तो यहाँ से 0.02 के माइनस 16 म्यू बराबर 4,
फिर दोनों को घटा दिए, माइनस माइनस का प्लस और इसका माइनस, तो कट गया। और 16 और 80 और 16 96 में बराबर 56, तो 56/96, 7 56 बराबर 96, 7/12, 0.5 के आसपास यही आ रहा है हम लोग का। 0.567 या कुछ आसपास ऐसा कुछ आएगा, कुछ और संख्या आएंगे यहाँ, 6 पूरा पूरी सिर्फ नहीं आएगा, 12 6 72 हो जाएगा। तो जो भी आएगा म्यू का मान, ये म्यू का मान फिर हम लोग रख देंगे किसी एक समीकरण में, तो यहाँ से के का मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 43। ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट ए स्पीड v, compresses a spring through distance x before its speed is half. एक स्प्रिंग में जाकर टकराएगा, जब भी जाकर टकराए तो स्प्रिंग दब गया, और जब दबा है तो अभी इसका जो वेलोसिटी है v/2 है, x दबने के बाद। स्प्रिंग को जब x दबाया तो x दबने के बाद इसका वेलोसिटी कितना बचा हुआ है, v/2। दबाने में वेलोसिटी घट रहा होगा, टकराया था v चाल से, x दबते दबते वेलोसिटी बचा v/2। तो फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए। तो देखिए इस कहानी में सिर्फ स्प्रिंग नहीं काम किया, चूंकि स्प्रिंग दबा है अपने नेचुरल लेंथ से, इसलिए -12kx² बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल 12mv², इनिशियल 12mv²। तो हाफ तो -kx² बराबर mv² 1/4 -1, तो -kx² बराबर -3/4, और माइनस के, तो k बराबर 3mv²/4x², 3mv²/4x², 3mv²/4x²। योग्य आंसर हम लोग का निकालना था स्प्रिंग कांस्टेंट, बर्डन बाय स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। Correct. Consider the situation shown in figure. Initially, the spring is unstretched when the system is released from rest, assuming no friction in the pulley. Find the maximum elongation of the spring. स्टार्टिंग में कोई से सपोर्ट दिया हुआ है, ऐसे हाथ उठाया और चलना शुरू, ये बराबर 0 से स्टार्ट होगा, चलना शुरू करेगा। बताओ स्प्रिंग कितना मैक्सिमम फैलेगा। मान लिए कि x नीचे गिरा तो स्प्रिंग x फैलेगा, और अल्टीमेटली इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। वैसे गिरेगा तो फिर तो रुकना ही रुकना है। तो इस कहानी में स्प्रिंग फैला x, तो स्प्रिंग के फैलने का, स्प्रिंग के द्वारा पकड़, नीचे गिरा x, तो बर्डन बाय ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो x कॉमन लेकर के उधर 0, तो mg बराबर kx/2, x बराबर 2mg/k।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। A block of mass M is attached to two unstretched spring of a spring constant K1 and K2 shown in figure. The block is displaced towards right through a distance x and relays. Find the speed of the block as it passes through the main position. अभी बीचों बीच है। किसी ने ब्लॉक को इधर x डिस्प्लेस कर दिया तो ये स्प्रिंग x दब गया नेचुरल लेंथ से, K2 वाला, और ये वाला स्प्रिंग x फैल गया अपने नेचुरल लेंथ से, K1 वाला, और यहां से बॉडी को छोड़ दिया गया। जब इसको छोड़ा गया तो इधर से फेंकेगा और इधर खींचेगा। तो बताओ फिर से जब यहां आएगा तो इसका वेलोसिटी का मान क्या होगा? स्पीड बताइए इसका क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा जब ये आएगा मेन पोजीशन पर, फिर से वहीं आएगा। तो स्प्रिंग जब यहाँ से छोड़ा जाएगा तो दोनों का दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आना चाह रहा है, इसलिए प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इसका प्लस हाफ K1 एक्स स्क्वायर, इसका प्लस हाफ K2 एक्स स्क्वायर। जब कोई दबा हुआ स्प्रिंग, फैला हुआ स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आता है तो स्प्रिंग काम करता है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो K1 प्लस K2 एक्स स्क्वायर बाई m का रूट बराबर वेलोसिटी, v का मान निकालना है। तो K1 प्लस K2 एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के और नीचे में यहाँ जाएगा मास और फिर v का स्क्वायर हटेगा तो जरा के रूट, K1 प्लस K2 एक्स स्क्वायर बटा m का रूट। A block of mass m slides on a smooth horizontal with velocity v meets a long horizontal spring fixed at 1 end and having a spring constant k. Find the maximum compression of the spring. स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन बताना कि स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस होगा। स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होने का मतलब ये हुआ कि ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी का मान 0 हो जाएगा। जब ये रुक जाके तुम टकराएगा रुक जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन कहा जाएगा। तो मान लीजिए कि x कंप्रेस हुआ, मैक्सिमम कंप्रेशन x हुआ, तो स्प्रिंग के दबने में कितना काम हुआ? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ, तो x बराबर mv स्क्वायर बाई के का रूट, इतना मैक्सिमम कंप्रेस होगा। Will the velocity of the block be same as v when it come back to the original position? कह रहा है कि जब ये फिर दब गया, एक क्षण के लिए रुका और फिर फेंकाएगा, तो क्या जब यहाँ पर आएगा तो फिर इसका वेलोसिटी उधर से आने वक्त सेम होगा? मतलब वेलोसिटी सेम नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी पर वेक्टर लिखा हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर सेम होगा नहीं। भी से आएगा ये बात सही है लेकिन डायरेक्शन थोड़े सेम होगा, जा रहा था इधर आएगा इधर, अभी वेलोसिटी से गया है तो भी स्पीड से आएगा जरूरी पक्का है क्योंकि यहाँ घर्षण काम नहीं कर रहा है। घर्षण काम करता तो बात अलग था कि उतना से नहीं आ पाता, लेकिन घर्षण तो काम कर नहीं रहा है तो एनर्जी तो कहीं जाएगा नहीं, घर्षण में बर्बाद होगा नहीं, फिर स्प्रिंग फेंकेगा, फिर स्पीड धर लेगा भी, लेकिन स्पीड भी धरेगा, वेलोसिटी भी सेम नहीं होगा क्योंकि जाने के समय डायरेक्शन इधर था, आने के समय डायरेक्शन इधर। तो उसका आंसर होगा नो कि वेलोसिटी सेम नहीं होगा। बाकी आंसर ये जो होगा एक्स का mv स्क्वायर बाई के का रूट।
भी अंडर रूट एम बाई के लिख सकते हैं, भी स्क्वायर को बाहर निकाल के, भी अंडर रूट एम बाई के। There is a small block of mass 100 gram is pressed against a horizontal spring fixed at 1 inch, compresses the spring through 5 centimeter। ये जो स्प्रिंग है अपने नेचुरल लेंथ से 5 सेंटीमीटर स्प्रिंग को दबा करके रखा गया है। The spring constant is 100 Newton per meter। K का मान 100 Newton per meter। When released, the block moves horizontally till it lifts the spring, where will hit the ground 2 meter below the spring। यहाँ से 2 मीटर नीचे ग्राउंड है, तो बताना है कि where will hit the ground 2 meter below the spring। स्प्रिंग से 2 मीटर नीचे ग्राउंड पर कहाँ हिट करेगा, मतलब रेंज बताइए कि कहाँ जाकर ही गिरेगा। रेंज बताने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि जब भी ब्लॉक यहाँ से फेंकाएगा तो कितना वेलोसिटी से फेंकाएगा। देख लेते हैं। स्प्रिंग दबा हुआ है, अपने पोजीशन में जाएगा तो स्प्रिंग काम करेगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये स्प्रिंग काम किया, अपने पोजीशन में जा रहा है, बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल, क्योंकि यहाँ से रिलीज किया गया था तो रिलीज किया गया मानी बराबर 0। तो हाफ 100 25 के 100 1/4 बराबर 0.1 वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर 1/0.4 0.1 नीचे आएगा तो 0.4। अब रेंज का फॉर्मूला बताइए। रेंज का फॉर्मूला होता है u/2h/g, लेकिन यहाँ u का u नहीं लिखाएगा, v लिखाएगा, क्योंकि v माना हुआ है। तो v/2h/g, तो v को अंडर डाल देंगे तो v स्क्वायर 2h/g। अब v स्क्वायर का मान 1/0.4 माने 10/4, 10/4 का मतलब 2.5, तो 2.5 अगुने 2 अगुने h का मान 2 अब/g का मान 10, तो 2.5 गुने 2 5, 5 गुने 2 10, 10/10 1 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 48 1 मीटर दूर जाएगा।